तुम्हें खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए लगने, इतनी को मुश्किल बात थी नहीं। देख लो एक बार, आ जाओ, ये वर्ब याद करा देता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, उससे सारी वर्ब याद कराता हूँ। देखो जरा, एक लड़का था, एक लड़का था, ठीक है। वो नया नया कोचिंग लेने आया, नया नया कोचिंग लेने आया, कहीं भी आ गया, दिल्ली आ गया, पटना आ गया, देहरादून आ गया, जयपुर आ गया, कहीं भी आ गया, नई नई कोचिंग लेने आया। शुरुआत में उसकी क्लास कुछ छूट गई, कुछ तो घर से ही लेट आया था, फिर पीजी वीजी ढूंढने लगा। शुरुआत में कुछ क्लासेस में एब्सेंट रहा, ठीक है। ऐसी बात नहीं, बाद में वो लगातार प्रेजेंट भी रहा, बाद में वो लगातार प्रेजेंट भी रहा। उसने कोशिश करी ढालने की, उसने खुद को ढालने की कोशिश करी। ये नया नया कोचिंग का माहौल, वो बेचारा गांव से अभी हिंदी मीडियम से आया था, लेकिन उसने कोशिश करी खुद को ढालने की, समझने की, एडजस्ट करने की कोशिश करी। एक्विट के देखो तो मतलब होता है, यही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा समझना। एक्विट का एक तो मतलब होता है रिहा कर देना किसी को, वो वाला मतलब नहीं है। एक एक्विट का मतलब होता है ढालना, यहाँ पे ढालना वाला मीनिंग यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा ध्यान देना। एक्विट का एक मतलब होता है रिहा कर देना, दोष मुक्त करार दे देना, वो वाले मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ढालने वाले मीनिंग की बात कर रहा हूँ। फिर से देखिए, शुरुआत में बेचारा कुछ दिन एब्सेंट रहा, शुरुआत में बेचारा कुछ दिन एब्सेंट रहा, ठीक है। बाद में ऐसा नहीं है, वो लगातार प्रेजेंट भी रहा, बाद में वो लगातार प्रेजेंट भी रहा। उसने कोशिश करी खुद को ढालने की, उसने कोशिश करी खुद को ढालने की, एडजस्ट करने की, एक्विट करने की। एग्जैक्ट का मतलब होता है खुद को निछावर कर देना, झोंक देना किसी काम में बुरी तरह। उसने खुद को झोंक के भी देख लिया, ठीक है, अपने आप को बुरी तरह से अप्लाई कर दिया, खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन फिर भी शुरुआत में क्लासेस से एब्सेंट होने की वजह से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। उसने बेसिक्स तो पढ़ी नहीं रखे, क्या जिरेंड है, क्या इन्फिनेटिव है, क्या लिंकिंग वर्ब है, क्या कॉम्प्लीमेंट है। वो बेसिक ना होने की वजह से आगे के लेक्चर भी वो कितनी भी मेहनत करता था तो उसको समझ नहीं आते थे, कितनी भी मेहनत करता था तो उसको समझ नहीं आते थे, ठीक है। तो एक दिन अमन सर ने उसने उससे कुछ पूछा, वो जवाब नहीं दे पाया। फिर उसको अमन सर ने, जैसे रोज का ही सर का काम है, दौरे तो सर को पड़ता ही है, बेइज्जत कर दिया। तुम ढीठ हो, तुम नकली हो, तुम प्याज की रेडी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम नौकरी के लायक ही नहीं हो, नौकरी छोड़ो, तैयारी के लायक नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट पे चपड़ासी नहीं लग पाओगे। बावला है वो, ठीक है। ऐसी बेइज्जती करता है बच्चों की, ऐसे डिमोरलाइज करता है। दौरे भी तो आते हैं अमन सर को, तो ऐसी बोल दिया सर। हर्ट हो गया वो, बहुत ज्यादा अंदर से हर्ट हो गया। प्रोस्टेट माने होता है झुका देना, प्रोस्टेट माने होता है झुका देना। तो अमन सर की उन सारी बातों ने उसके कॉन्फिडेंस को झुका दिया, उसके कॉन्फिडेंस को झुका दिया। उसने सबमिट कर दिया, रिजाइन कर दिया, रिकंसाइल कर दिया। अब सबमिट का मतलब यहाँ सबमिट वाला नहीं है, यहाँ रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देने वाला नहीं है, रिकंसाइल का मतलब सुलह वाला नहीं है। यहाँ पे तीनों का ही मतलब है सरेंडर कर देना, हार मान लेना, खुद को ये बात समझा लेना कि मेरे ये चीज बस की नहीं। उसने सबमिट कर दिया, रिजाइन कर दिया, रिकंसाइल कर दिया। उसने मान लिया कि भैया ये तैयारी मेरे बस की नहीं है, बोरिया बिस्तरा पैक करो, चलो यहाँ से वापस। एक बार फिर से कहानी शुरू करते हैं। क्या था? नया नया बच्चा तैयारी करने आया, नया नया बच्चा तैयारी करने आया। शुरुआत में एब्सेंट रहा, बाद में प्रेजेंट भी रहा, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करी खुद को ढालने की, एडजस्ट करने की, एक्विट करने की, अपने आप को एग्जर्ट भी किया, पूरा जोर भी लगाया, अप्लाई भी किया। लेकिन फिर भी बेसिक्स कमजोर होने की वजह से आगे उसको कुछ ढंग से समझ में भी नहीं आया, हार्ड वर्क के बावजूद। अच्छा, अमन सर की बातों से वो हर्ट हो गया, अमन सर की बातों ने उसके स्वाभिमान को प्रोस्टेट कर दिया, झुका दिया, ठीक है। उसने उसने हार मान ली, उसने सबमिट कर दिया, उसने रिजाइन कर दिया, उसने रिकंसाइल कर दिया, खुद को बात समझा ली कि मेरी चीज बस की नहीं। वो बैग टांग के जाने ही वाला था। बाय चांस उसी दिन उसके पीजी में एक नया लड़का आया, उससे उसका इंट्रोडक्शन हुआ। तू कहाँ से? अरे मैं जयपुर के पास है ना, अलवर, वहां से। अरे मैं भी अलवर से भाई। अच्छा, अरे चलो यार, अब तो थोड़ा ही साथ था, मैं तो कल निकल जाऊंगा भाई। क्या हुआ? कहता यार बस हो नहीं रहा यार, इंग्लिश ने बड़ा परेशान कर दिया, मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा। कहता अच्छा कहाँ से पढ़ रहा है? कहता है यार एक वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब, जीरेंड पार्टिसिपल, पता नहीं क्या क्या पढ़ाता रहता है। क्या नाम है? क्या मन वशिष्ठ नाम है? वो तो यार बढ़िया टीचर है। कहता बड़ा बढ़िया टीचर है, सारा दिन बेइज्जती करता रहता है बच्चों की, कभी कुछ कहता रहता है, कभी कुछ कहता रहता है। एक दिन उसने कोई मोटिवेटिंग बात नहीं करी, सारा दिन यही कहता रहता है तुम्हारे बस की नहीं, तुम्हारे बस की नहीं, प्याज की रेडी लगा लो। कहता यार उसका नेचर ही ऐसा है, वो एक्चुअली ना थोड़ा बच्चों को ना डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाना चाह रहा होता है। तो शायद एक बार उसे पूरा कोर्स करेगा ना, जब तू उसे पूरा कोर्स करेगा तब उसके कंटेंट की और उसकी अहमियत समझेगा। जिस दिन तेरा उसके पास तूने अगर कोर्स पूरा कर लिया होता ना, आखिरी क्लास को तेरे को समझ में आता कि वो उसके कंटेंट का क्या लेवल है और वो ऐसा क्यों करता है। वो क्लास में डिसिप्लिन बनाने के लिए करता है, वो क्लास में फिल्टर करने के लिए करता है कि उसके पास पढ़ने वाले बच्चे ही बच्चे, फालतू बच्चों को पढ़ाता ही नहीं हो। तो कहता यार चल ठीक है, तेरी इंग्लिश कैसी है? क्या मेरी बढ़िया यार, ठीक है। मेरा मैथ थोड़ा सा प्रैक्टिस की मुझे जरूरत है, घर पे पढ़ाई नहीं हुई थी, मैं तो इसलिए आया, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। पिछले साल मैंने एग्जाम निकाला भी था सीएचएस वाला, इस साल मैंने सीजीएल के लिए कर रहा हूँ। अच्छा यार तू मेरे को वो कर देगा यार, मेरे को थोड़ा सा गाइड कर देगा? हाँ कर देंगे यार। उसने इस अपॉर्चुनिटी का अवेल किया। अवेल का मतलब होता है खुद को लाभान्वित करवाना, अवेल का मतलब होता है खुद को किसी चीज से लाभान्वित करवाना, ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस उसने बोला एक काम कर, तू कुछ मत कर अभी, तू अमन सर का एक नया कोर्स चालू हुआ है ना, नए वाले चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं तुझे दे रहा हूँ, तो शुरुआत से एक एक क्लास लगा एक बार। उसने लगाना शुरू करा, उसकी भैया इंप्रूवमेंट आने लग गई, तो वो तो खुश हो गया, उसको तो इंग्लिश में मजा आने लग गया। अमन सर ने भी उससे कुछ पूछा क्लास में तो बता दिया उसने, अमन सर भी उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई। उसकी जो क्लास में बेइज्जती हुई थी उसका उसने बदला ले लिया, अवेंज कर लिया, और उसका जो सम्मान था जो खो गया था वो वापस आ गया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जिससे आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। और फिर बता रहा हूँ बच्चे, अगर मैं किसी को डांट देता हूँ, कुछ कह देता हूँ, तो उसके पीछे मेरा जो मोटिव है वो समझिए। मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जितना डेडिकेशन देखें, ठीक है। एक छोटी सी बात सोचो, मेरे लिए कितना आसान है, मेरे लिए कितना आसान है। ये कमेंट ही मिनिमाइज कर देता हूँ ना, कमेंट ही मिनिमाइज कर देता हूँ, इधर मुंह करूंगा, हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। मेरे पास इसके डबल बच्चे आने लग जाएंगे। ये जो गुस्सा करता हूँ, डांट मारता हूँ, इसी की वजह से क्राउड आधा हो जाता है मेरा। लेकिन पर्सनली फिर मुझे नींद नहीं आती। मैं चाहता ही नहीं, मैं, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है ना यार, मेरा काम ये बच्चे को ये बताना भी तो है कि ऐसे पढ़ा जाता है। ऐसे मूर्खों की तरह अगर कमेंट करते रहोगे, ऐसे मूर्खों की तरह कमेंटों में ही लगे रहोगे तो सीखोगे कब? तुम अपने जीवन के 2-3 साल बर्बाद कर लोगे। ये गाइड करना भी तो टीचर का ही काम है, और कौन करेगा? घर पे माँ बाप डांट मारते हैं, बड़े भाई बहन डांट मारते हैं, कुछ सोच समझ के तुम्हारे भले के लिए मारते होंगे। तो इस बात को समझो बच्चे, और बाकी मेरा जो नेचर है, मेरा जो मिजाज है, वो तुम बैच के अंत तक समझ जाओगे, ठीक है। आ जाओ।